कास्ट अर्थमेटिक का वोट हिंदू पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये काम कर रहा है मोदी मैजिक। तो अगर मोदी की जनसभा शिवहर लोकसभा सीट पर होती है, शिवहर लोकसभा चुनाव में मोदी अगर शिवहर के लिए वोट मांगने की अपील करते हैं, वहाँ चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं है कि ये जो कास्ट अर्थमेटिक है ये डाइल्यूट होकर के हिंदू पोलराइजेशन में कन्वर्ट कर जाए और वहाँ से लवली आनंद जो है चुनाव जीत जाए। अब देखिए मोतिहारी में भी बैसों की संख्या 20% है। बैस जिस तरह से शिवहर लोकसभा में अगर नाराज हैं, कूल और फूल की बात कर रहे हैं, तो बैस मतदाताओं की नाराजगी का असर क्या मोतिहारी लोकसभा सीट पर भी देखने को मिलेगा। 25% बैस मतदाताओं की संख्या है, वहीं 18% मुसलमान मतदाताओं की संख्या है, वहीं 20% अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या है, तो 17% स्वर्ण जाति की संख्या है। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? तो ये मैं बात कर रहा हूँ शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। अभी हम बात करेंगे शिवहर के सियासी संग्राम के बारे में। शिवहर के सियासी संग्राम इतना बड़ा हो चुका है कि अगर आज ये कह दिया जाए कि वहां से एनडीए का उम्मीदवार जीत रहा है या वहां से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत रहा है तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि लड़ाई जबरदस्त है, सियासी हलचल तेज है। एक तरफ लवनी आनंद चुनाव लड़ रही हैं तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से राजद के सिंबल लालटेन पे रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ बाहुबली की छवि वाले आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है, तो वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से पंचायत को देश का रोल मॉडल साबित करने वाली रितु जायसवाल चुनाव में खड़ी है। रितु जायसवाल के बारे में यह माना जाता है कि सौम्य चेहरा है, सभी लोगों के बीच में रहती है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों की बात को सुनती है और वो पंचायत चुनाव फाइट करके अपने पंचायत को एक टॉप रोल मॉडल के नाम के तहत उसे उजागर किया था, बहुत अच्छा काम किया था, काफी चर्चाएं हुई थी। तो दोनों के बीच में शिवहर लोकसभा चुनाव में सियासी संग्राम तेज हो चुका है। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 25% जो है वहां पे बैस है। अब ये माना जा रहा है कि 14 में रमा देवी चुनाव जीती, 19 में रमा देवी चुनाव जीती, बार बार रमा देवी वहां से चुनाव जीतती आ रही थी और उनका टिकट वहां से काट दिया जा चुका है। इससे बैस समाज के वोटर जो हैं नाराज हैं। अब देखिए, बैस समाज का जो टिकट काटा गया रमा देवी का, वो शिवहर लोकसभा सीट से, वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटा गया। तो ये दोनों तरफ नाराजगी बढ़ चढ़ करके है, आप इस नाराजगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ बैस जो मतदाता हैं वो कूल और फूल की बात कर रहे हैं। कूल और फूल एक नया वर्ड आपके सामने आया होगा। ये कूल और फूल क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो फूल छाप के ही थे, फूल छाप को ही वोट करते थे, हमेशा ही फूल छाप को वोट करते हुए आए हैं, लेकिन फूल ने ही हमको किनारे कर दिया, तो अब हम अपने कूल के साथ रहेंगे, यानी हम अपने कास्ट के साथ रहेंगे। तो शिवहर का जो कास्ट अर्थमेटिक है वो बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि शिवहर में अमूमन बैस के जो मतदाता हैं जिनकी संख्या मैंने आपको बताया कि 25% है, उसमें नाराजगी है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाजपा और जदयू का जो कोऑर्डिनेशन है वहां पर वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसमें बड़ा ही सेंधमारी हो रही है और कुछ जो बैस वोटर हैं, यानी जो बैस समाज से आने वाले लोग हैं, वो खुल करके एनडीए के जो उम्मीदवार हैं लवली आनंद, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको कास्ट अर्थमेटिक की बात कर दी। दूसरी तरफ एक बात मैं आपको बता दूं कि इन तमाम तरह की जो कास्ट अर्थमेटिक है, कास्ट से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स है, जातीय समीकरण की बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों पे भारी एक चीज़ जो अभी तक पड़ते आया है, उस चीज़ का नाम है मोदी मैजिक। मोदी मैजिक के हो जाने से कास्ट अर्थमेटिक जो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र का वो डाइल्यूट हो सकता है और हिंदू पोलराइजेशन की बात सामने आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां भी चुनावी सभा को कर रहे हैं उससे ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कास्ट सिस्टम पे, कास्ट एनालिसिस पे, कास्ट के अर्थमेटिक पे, कास्ट के डिजाइनिंग पे जो बात की जा रही है कि इतने इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, उन सभी चीज़ों को दरकिनार करके राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर वोट तब्दील हो जा रहा है, यानी कास्ट अर्थमेटिक का वोट हिंदू पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये काम कर रहा है मोदी मैजिक। तो अगर मोदी की जनसभा शिवहर लोकसभा सीट पर होती है, शिवहर लोकसभा चुनाव में
मोदी अगर शिवहर के लिए वोट मांगने की अपील करते हैं, वहां चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, तो अतिशोक्ति नहीं है कि ये जो कास्ट अर्थमेटिक है ये डाइल्यूट होकर के हिंदू पोलराइजेशन में कन्वर्ट कर जाए और वहां से लवली आनंद जो है चुनाव जीत जाए। दूसरी तरफ देखिए, वहां से शिवहर लोकसभा सीट में जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें ढाका, चिरैया, मधुबन, ये पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आने वाला 3 विधानसभा सीट है जो शिवहर लोकसभा के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ रीगा, बेलसंड, सीतामढ़ी और शिवहर, ये 6 विधानसभा सीट पर ढाका, चिरैया और मधुबन से बीजेपी के ही विधायक हैं। रीगा से भी बीजेपी के विधायक हैं, बेलसंड से भी बीजेपी के विधायक है और शिवहर से तो चेतन आनंद खुद विधायक है, जो अभी तक आरजेडी में ही है। हालांकि उन्होंने जब सरकार बन रही थी तो नीतीश कुमार के पक्ष में उन्होंने मतदान किया था। ये जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ जो है भाजपा विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनके भी टिकट पर ग्रहण लगने को लेकर के बात हो रही है। अगर ये सीट एनडीए गठबंधन का नहीं निकलता है तो माना यह जा रहा है कि जब ये लोग टिकट के लिए दोबारा से जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा कि आप तो लोकसभा चुनाव में लीड दिला नहीं पाते हैं और विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए आ गए, तो इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो ये सारे विधायक जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र और अगल बगल में जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जदयू की भी प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी हुई है। जदयू की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर लगी हुई है क्योंकि ये सीट भाजपा का था, भाजपा से जदयू ने लेकर के और लवली आनंद को इस सीट को दिया है। अब देखिए, मोतिहारी में भी बैसों की संख्या 20% है। बैस जिस तरह से शिवहर लोकसभा में अगर नाराज हैं, कूल और फूल की बात कर रहे हैं, तो बैस मतदाताओं की नाराजगी का असर क्या मोतिहारी लोकसभा सीट पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो शिवहर सीट पर जो चुनावी दंगल है, सियासी संग्राम है, वो काफी तेज है। ये कहा नहीं जा सकता कि शिवहर से कौन चुनाव जीत रहा है। सभी विधायक एनडीए गठबंधन के लोग लवली आनंद को चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। वहीं ऋतु जायसवाल लगातार चुनावी कैंपेन कर रही है और ये लोगों को कह रही है कि मैं तो आपकी ही बेटी हूं, मैं एक छोटी से पंचायत को रोल मॉडल बना करके साबित कर सकती हूं। तो इतने बड़े पंचायत को, यानी लोकसभा, शिवहर लोकसभा क्षेत्र को भी मैं रोल मॉडल बना करके आपके सामने साबित करके दिखा दूंगी। मैं एक आईएएस अधिकारी की बीवी हूं, तो आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी बेटी हूं। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। वहीं दोनों में कांटे की टक्कर है। यहां से कौन चुनाव जीतता है इस पर हमारा विशेष ध्यान है। यहां से जो कुछ भी न्यूज अपडेट आएगा हम आपको देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।